हेलो ऑल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं सर आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे यूट्यूब व्यूवर्स नए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सर वेलकम टू द शो। आगाज़ हमने किया था मिरपुर खास को रिकॉर्ड करना और अपने शहर को एक पहचान देना, और वो तमाम हमारे व्यूवर्स, हमारे लोग जो कि कभी ना कभी मिरपुर खास में रहे, जिनका बचपन गुजरा, जिनकी बहुत खूबसूरत हसीन बेफिक्री के ज़माने की यादें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई सर। आपको वो सारी चीज़ें दिखाना मकसूद था, लेकिन आपके ज़मानों में बहुत ज़्यादा अच्छी सफाइयाँ थी, शहर की डेवलपमेंट अच्छी थी, छोटा साफ़ सुथरा शहर था। लेकिन उसके बाद पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता कुछ चीज़ों को लेकर, मैंने खुद पर पाबंदी लगाई हुई है। किसी मखसूस सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और किसी मखसूस सियासी पार्टी पर उसके लिए आप न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से वो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। लेकिन खैर, जो ज़मां में इक़्तिदार हो या करता धरता हो, उनसे गलतान खामियां तो बहुत सारी रह गई हैं। उसका नतीजा हमारा ये इलाका है। पस मंज़र में ये पानी, बारिशों के दिनों में यहाँ बहुत बुरी हालत थी। मैं वहीं मौजूद हूँ। 2-3 दिन पहले जहाँ एक फैमिली के पास में आया था, जिसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। घर का सरबराह, जिंदगी, कसम पुरसी और वो सिसकियाँ, और वो सर लफाजी तो बहुत सारी है कि ज़िंदगी किस तरह से सिसक रही है। पता चला था कि वो हॉस्पिटल लेकर गए थे। हमारे ज़रिए से कुछ थोड़ी सी उनकी हेल्प हुई थी, लेकिन वो नाकाफ़ी थी। मुझे इस बात का बखूबी एहसास था। मैं दोबारा फिर वहीं आया हूँ। बीवी उसकी डायलिसिस पर, घर का सरबराह बिस्तर पर, बच्चे छोटे हैं। उसके बच्चों के पास स्कूल ड्रेस भी नहीं थे। मैंने कहा थोड़ी उनकी कम अज़ कम बहुत ज़्यादा उनके घर पर जाकर वीडियो दिखाना सर अजीब सा दिल हो जाता है। तो वो इतनी ज़्यादा शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा, या थोड़ा बहुत हम दिखा देंगे सिर्फ मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मकसद किसी की मजबूरियों और परेशानियों को इस तरह से वो उससे कोई रेटिंग वेटिंग का, तो वो सर अल्लाह जानता है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। उसके बच्चों को ड्रेस, वो मज़े की बात, मैं आपको एक बात बताऊँ सर, बहुत मज़े की बात हुई है। बच्चियों के ड्रेस बनाने से जस्ट एक दिन पहले, बनने से पहले हमारे मेहरबान ने कहा कि यार 20 बच्चियों को भी ड्रेस देना। उससे एक दिन पहले मैं गया उस गारमेंट्स पर। मेरे पास उस वक्त नहीं था कोई बजट ज़्यादा, तो मैंने कहा इमरान भाई, अगर ऐसा हो कि मैं आपको अपना कार्ड दे जाऊँ FM वाला, और अगर मैं कोई मुस्तहिक बच्चा, कोई ज़रूरतमंद आपके पास भेजूँ, और आप सर उसे मेरे बिना यहाँ आए हुए आप उसे एक ड्रेस दे दें, मैं पेमेंट आपको कर दूंगा, या वो जायज़ कैश के ज़रिए वो उसमें मेरे पास, मैं आपको पैसे भेज दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, डन। इसी तरह मैं जूते वाले के पास गया। हालांकि उस वक्त, अब ये पता नहीं यकीन का कोई आखिरी लेवल है, बहरहाल खुदा कर रहा है ये सिलसिला। हमने जानबूझकर कोई दानिस्ता तो शुरू नहीं किया ना, ये हो गया। अच्छा, मैंने जूते वाले से भी बात कर ली, और उसी दिन शाम को हमारे उस मेहरबान का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि सर आप बच्चियों को ड्रेस दिलाएं। मुझे वो बेताव खुशी, और मैंने कहा यार तुम्हारे यकीन का ये लेवल है, और अल्लाह ताला देखो कैसे वो एक वसीला और सबब और किस तरह से वो चीज़ें बना रहा है। और मेरे सारे व्यूवर जानते हैं, आप ख़ास तौर पर आप जो हमारे मेहरबान फरिश्ते हैं सर। ये तो आंखों देखी बात है ना, आंखों में देखकर, कि सर आपको तो बखूबी पता है कि मैंने ये दानिस्ता नहीं शुरू किया ना, ये मैंने आप लोगों से हमेशा दुआओं की दरख्वास्त की है। ये आपके दिल में क्या आई, कैसे आई, क्यों आई, ये आपका दिल जानता है और खुदा जानता है। लेकिन मैं इस मामले में किस हद तक रिस्पॉन्सिबल हूँ इस सिलसिला शुरू करने में, आपको भी पता है कि मैं नहीं हूँ। ये मैंने नहीं किया ये सिलसिला। ये आपके दिल में कैसे आया, कहाँ से आया, ये आप बता पाएंगे? अगर आप बताना चाहें, नहीं बताएंगे तो सर अल्लाह जानता है। तो लेकिन वो मेरे तमाम व्यूवर जो शायद, इसमें कोई मसला नहीं, हर शख्स नहीं शरीक हो सकता। हर शख्स के साथ इस तरह के मामलात हों, ये ज़रूरी नहीं है। ये कुछ लोग होते हैं और वही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बस आप लोग इसकी गवाही देंगे और अल्लाह जानता है। तो बस बहरहाल, ये जो पीछे कॉलोनी है यहाँ, वो मीर फार्म कॉलोनी भी है यहाँ पर। यहाँ भी एक हमारे मेहरबान के लिए मैं वीडियो बनाने आया था। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, और उनके वो चचा सलीम तो अभी तक मेरे से राब्ते में, जो उस घर में रिहाइश पज़ीर हैं, बहुत बहुत प्यारे। उन्हें देखकर मुझे अपने जो आबाओ अजदाद है ना, मेरे ननिहाल में ख़ास तौर पर, उनके इस तरह के मिजाज होते थे, धीमा सा मिजाज और स्माइल रहना चेहरे पर, और बिल्कुल एक
बच्चों की तरह का बिहेव करना, बहुत सादा भोलपन टाइप चीज़ें, वो मुझे चचा सलीम में नज़र आती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बातें तमहीद काफ़ी हो गई है मेरी। सामने स्कूल है, मैं स्कूल के पास ही जाऊँगा क्योंकि उस वक्त भी मैं टीचर्स के साथ ही गया था उनके घर पर। वो हॉस्पिटल लेकर गया, उन्होंने एडमिट नहीं किया, उन्होंने कहा कि बस ये, अब ज़्यादा बातें आप समझ गए होंगे कि क्यों, जब डॉक्टर कहते हैं कि दुआ करें। अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे। बच्चे को आज बल्कि उनको भेज देंगे ना वहाँ इमरान गारमेंट पर, वो दे देंगे उन्हें ड्रेस, एक फ़ोन कर देंगे उन्हें, इंशाल्लाह ऐसा सिलसिला चलेगा। खैर, वीडियोस का बनाना मैंने पहले भी आपसे तमहीदन जिक्र किया है कि मकसद नहीं है ये, मकसद सिर्फ जो हमारा नया व्यूवर आ रहा है एक मोटिवेशन है। और क्योंकि मुझे याद है जब कुछ लोग, 2-3 लोग हमारे साथ मिले, उसके बाद जब हमने वीडियोस थोड़ी बहुत बनाई तो उसकी वजह से और लोग जुड़े। बाखुदा मतलब यही है, बाकी अपनी प्रमोशन तो है नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि ये मैं तो नहीं करता। ठीक है ना, चलो बेटा घर पे बोल दिया। बाजी कैसी हैं, ठीक है? हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ। अच्छा, तो आपका डायलिसिस दोनों किडनी में इशू है, एक में? दोनों में। अच्छा, घर का राशन वाशन लोग कुछ मदद तो करते होंगे? हाँ, थोड़ी बहुत करते हैं। हाँ। तो रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं है जो ज्यादा वो करता हो? अच्छा, तो कितने तक का राशन आ जाता है एक महीने में? नहीं, बस आधा किलो, ऐसे किलो के करीब मंगा। पूरा राशन इकट्ठा नहीं मंगाते हो? नहीं, इतनी नहीं, आधा किलो, 1-1 किलो? आधा। हाँ। तो इकट्ठा राशन मंगवाएं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा ना, अच्छा लगेगा, वो सही हो जाएगा। मेरी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, चले, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। कैसी भाई की तबीयत कैसी है अभी? सर कैसे हैं? कैसी तबीयत है? कुछ बेहतर है? पहले से कुछ बेहतर है? कुछ फर्क पड़ा है पहले से? अच्छा, गए थे पानी वानी निकलवा लिया? वो पानी निकलवाता हूँ, फर्क होता है। अच्छा, तो एडमिट नहीं कर रहे हैं? अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं दाखिल नहीं करेंगे? नहीं, तो कराची है ना, हाँ, कराची में इंजेक्शन है। अच्छा बेगे बेगे अच्छा यहाँ पे सहूलत रही है। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ पे पानी कहाँ से निकलवाते हैं आप? सिविल में वो निकाल देते हैं? अच्छा, वो पैसे वैसे वो तो नहीं लेते ना? आने जाने का किराया लगता होगा। तो चले, इनके इलाज हो जाएगा बोल रहे हैं। इंडस में मेरा ख्याल है, इसका इंडस में नहीं है। वो कौन सा अस्पताल बता रहे थे? वो इसरा में, हैदराबाद में। नहीं, ये बाजी बता रही है कि ये गए थे। बुलाया तो उनको बोला हफ्ते तक तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, हफ्ते का टाइम उन्होंने क्यों दिया? रोज पानी, रोज, एक तो हफ्ते महीने में निकलता था या रोज निकल रहा। चल, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, आप आराम करें, बस ज्यादा बात ना करें। आपको खांसी भी आ रही है? हाँ ना, कि पानी भरता है तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये सर को थोड़ा ऊंचा रखें, इनके नीचे तकिया रखें, सर इनका ऊंचा रहे थोड़ा। हाँ, वो गले में खांसी आ रही है ना। चले, ठीक है बाजी, अल्लाह है सबका, और अल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से वसीले बनाता है, हमें पता ही नहीं होता। ये मेरा ये ख्याल है कि इन पैसों से आपका 1 महीने का राशन आ जाएगा। आपका क्या ख्याल है? ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जिंदगी दे अल्लाह आपके शोहर को और आपको भी सेहत दे। हम अगले महीने फिर आएंगे, ठीक है? आपको 1 महीने का राशन फिर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके हस्बैंड को, आपके शोहर को सेहत दे। ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मेरे लिए दुआएं थोड़ी कम कीजिएगा, ये उन लोगों के लिए दुआएं कीजिएगा जिन्होंने ये पैसे भेजे हैं। मैंने नहीं दिए, मैं सिर्फ एक वसीला हूँ, देने वाला कोई और है। हाँ, अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला है, उन्होंने दिया है, हम तो सिर्फ पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए दुआएं कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, इमरान भाई कैसे हैं? इमरान भाई की दुकान पर आ गए हैं, वही गारमेंट्स की, जहाँ से बच्चों के ड्रेस वो बन गए हैं, ड्रेस उनके बन गए हैं। मैं अभी जाते हुए लेके जाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है इमरान भाई? जाते हुए लेके जाऊंगा। और 2 पर्चियां मैं देकर आया हूँ सर। वैसे तो पर्चियां आनी थी, फिर पैसे होने थे, लेकिन मैं पैसे भी आपको देके जा रहा हूँ। 2 बच्चे आएंगे सर, ठीक है? तो नाम वाम मैंने उस पर लिख दिए थे, वो कल ले आएंगे टीचर उनके। गुलशन कॉलोनी की वहाँ के कोई स्कूल है उनका, तो वहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं। वही फैमिली जो है अभी जहाँ से हम होकर आ रहे हैं,
तो उनके 2 बच्चे भी पढ़ते हैं ना स्कूल में, उनके पास ड्रेस शूज नहीं है। तो इमरान भाई ने कमाल मेहरबानी की, जो मैंने इनसे वो पर्चियाँ ले ली हैं। मैंने कहा कहीं भी कोई बच्चा मुझे मिलता है इस तरह का कोई डिजर्व, तो मैं भेज दूंगा आपके पास, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, पैसे आपको भेज देंगे। तो इस तरह के अब शूज़ वाले को भी कह देते हैं वहाँ से। और जाते हुए मैं यहाँ से वो ड्रेस, क्या वक्त हो गया है, वक्त होगा स्कूल का, हो जाएगा मेरा ख्याल है, मैं पहुँच जाऊँगा स्कूल वक्त तक, बच्चों के कपड़े स्कूल में खुद जाके डिलीवर करेंगे। बाबू कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक है। एक पर्ची आएगी इमरान भाई के पास, अच्छा 2 सूट की, तो 2 शूज उनको देने, बच्चे वही हैं 4वीं 5वीं के, तो पैसे मैं आपको दे जाता हूँ। कल वो फैमिली, वो बच्चे आएंगे दोनों, टीचर लेकर आएंगे, वहाँ से ड्रेस लेंगे और बाकी कितने बजे आएंगे? 11-12 ये स्कूल टाइम में ही आएंगे, स्कूल टाइम में ही आएंगे। ठीक है ना इमरान भाई और रमेश भाई? तो रमेश भाई को वो कर देते हैं एडवांस में। ये है जनाब अहमद जिना रोड, और मैं वहाँ से गारमेंट से आया हूँ और मुझे अब यहाँ इस तरफ जाना है, पोस्ट ऑफिस चौक, और ये सामने वाला जो अली मेडिकल, आदम टाउन, पीएम कॉलोनी वाला रोड जो है। कुछ दिन पहले किसी ने कहा था पीएम कॉलोनी के बारे में, तो सर पीएम कॉलोनी इसी रोड पर है जहाँ पर कभी कॉटन फैक्ट्री हुआ करती थी। ATCL and you own franchise. ये है जनाब माइक्रो फाइनेंस यू बैंक, ये PTCL ऑफिस है सारा, वो टावर नजर आ रहा होगा आपको, शहर वाला, और साथ में मॉडल कॉलेज। अक्सर स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के साइड में मैंने कचरा घर देखे हैं, यहाँ भी देखें एक घड़ा पड़ा हुआ है और उसके अंदर कचरा है, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। एक बार फिर से फिरदौस सिनेमा वाली साइड और साथ में टैक्सी स्टैंड, मॉडल कॉलेज के साथ ही टैक्सी स्टैंड है ये, मॉडल कॉलेज एंड स्कूल। कल मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ असगर अली साहब का। असगर अली साहब बता रहे हैं कि पहले तो तारीफ, शुक्रिया सर, थैंक यू, पसंद कर रहे हैं आप, और उसके बाद आपने कुछ मुबहम सी मुझे वो मालूमात भेजी ना, उसमें आपने कहा कि भाई टोराबाद की और खड़पलाट की जब आपने वीडियो बनाई थी तो उसमें आपके बकौल के कोई हयात शेख नामी कोई फैमिली यहाँ रहती थी, शेख सिंधी स्पीकिंग, और 50 साल पहले। लेकिन खड़पलाट और टोराबाद की तो काफी वीडियोस हम बना चुके हैं, स्पेसिफिक कोई चीज आपने मेंशन नहीं की कि वो फैमिली किस गली के पास या किस मशहूर जगह के पास, वो अगर आप थोड़ा सा मेंशन कर दें मुझे तो आसानी होगी। और आप भी तमाम व्यूवर जो हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर कुछ इस तरह की आप लोकेशन हमें बताते हैं तो थोड़ा उसे वाजे कर दिया करें। बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं तो बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। अगर आपको वो हमारी वीडियो में कोई पॉइंट क्लिक हुआ हो तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लें, वो स्क्रीनशॉट लेकर वो मुझे आप सेंड कर देना। व्हाट्सअप नंबर मेरा वीडियोस में अक्सर में मौजूद होता है, आज की वीडियो में भी मेंशन कर देंगे, तो वहां आप मुझे वो लोकेशन भेज देंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी ना। या उसके नियर कोई मशहूर चीज हो, कोई गली, कोई होटल, कोई मस्जिद या कोई और चीज, स्कूल हो, तो फिर ज्यादा मुनासिब हो जाता है। तो असगर अली साहब ये मैसेज आपके लिए है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। शाह वलीउल्लाह हाई स्कूल, ठीक है ना सर, कदीम, और तो आप मुझे वो जरूर बताइएगा, तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी, मैं जरूर फिर आपके लिए वो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। यहाँ से गुजरता रहा हूँ, आदम टाउन भी हम लोग गए हैं, मुझे कुछ आइडिया था थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा कंफर्म नहीं था। ये सामने पीएम कॉलोनी है, आदम टाउन के बिल्कुल साथ ही, शायद यहाँ भी कॉटन फैक्ट्री थी, ये वही वाली थी, हिस्सा 2 था या 1 था, बहरहाल ये उसके साथ ही मुत्तसिल है। ये भी गेटेड कॉलोनी है ना, यानी कि एक इसका मेन गेट है, जगह जगह से रास्ते दरवाजे नहीं है इसमें, और ये इत्तेफाक से जब मैंने पता किया तो उसके सामने ही गेट है ये, और ये वाला गेट है पीएम कॉलोनी, मुकम्मल बंद। ये है कहाँ? ये वही आदम टाउन वाला रोड है, शहर से पोस्ट ऑफिस चौक से आता हुआ, सामने भिटाई हॉस्पिटल की तरफ चला जाएगा और फिर वहाँ से उमरकोट की तरफ। तो ये है जनाब पीएम कॉलोनी। ये इस तरह के है कि यहाँ पर पहले कोई कॉटन फैक्ट्री हुआ करती थी या क्या हुआ करता था। अंकल बैठे में सामने, इनसे पता करते हैं।
व्यूअर्स, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, चाचा हैं यहाँ पर जो कि जिम्मेदारियां निभाते हैं, देखभाल करते हैं, गेट के सामने बैठे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। चाचा ने मुझे बड़ी यूनिक चीज बताई है, और वो यूनिक चीज ये है कि इस कॉलोनी के 2 गेट हैं। एक गेट जिससे हम गुजर कर आए हैं, ये सामने है, ठीक है, और दूसरा गेट वहां है आगे। 1 महीना ये गेट चलेगा, 1 महीना वो गेट चलेगा। चाचा, इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह है चौकीदार एक ही होए, अच्छा 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 अच्छा, खर्चा ज्यादा नहीं होए। सही 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 सही। खुलेंगे तो 2 बंदे 2 बंदे बिठाने पड़ेंगे, ठीक है। पैसा कम। अच्छा, बड़े आदमी पैसा कम। तो चाचा बता, आने वाले के लिए सबको खर्चा खुद का एक ही गेट होगा, एक ही गेट है, वो सही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये पीएम कॉलोनी जो है, ये पेरूमल जो कॉलोनी है उसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम पेरूमल। वो जो थे सेठ थे, शुरू में अव्वलीन कारखाने उन्हीं लोगों ने लगाए यहाँ पर, तो ये वो था। और बाद में फिर शहर से बाहर कारखाने मुंतकिल हो गए, तो शहर की जो जमीनें थी वो रिहायशी आबादियों के लिहाज से ज्यादा मुनाफा बख्श हो गई, उनकी कीमतें बढ़ गई, तो फिर इनको कॉलोनियां काट दिया गया। सीधी सीधी गलियां हैं, जितनी भी गलियां हैं वो आपको दिखा देते हैं। और जो हमारे मेहरबान थे जिन्होंने कहा था कि पीएम कॉलोनी सर दिखा दें, तो पीएम कॉलोनी आप देख लें। और पूरा नाम हमारे एक मेहरबान है, आ जाए वीडियो में, आ जाए, कोई मसला नहीं आपको, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के लिए, वो इस पे नहीं आएगी, कोई इशू ना हो तो कोई मसला नहीं। ये मेहरबान हमें मिले, यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मैंने जब पेरूमल कहा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा नाम बताता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाम क्या आपका? हाँ, मोहम्मद काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया पूरा नाम, मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन है, आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन होगी। पेरूमल मोतीराम, ये पूरा नाम था, ये जो यहाँ के मालिक थे, ऑनर थे इस कॉलोनी से पहले इसके कारखाने के। मेरे ख्याल कॉलोनी के ऑनर भी वही होंगे, उन्होंने काटी होगी। ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जो है चाचा रांझा, ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारियां निभाते हैं, इन्होंने हमें काफी इन्फॉर्मेशन दी। चाचा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसमें 3-4 गलियां हैं, एक ये मेन रास्ता है, फिर यहाँ से एक एक गली जो है ना वो जाएगी। एक वो पहली गली थी जहां हम खड़े हुए थे। तो मुख्तसर सी कॉलोनी है, कारखाना कितना बड़ा हो सकता है तो आप समझ जाए। सिलेक्टेड और आबादी तो सारी तकरीबन ऑलमोस्ट है, बीच में कहीं एक आध प्लॉट बन रहा है। वहां एंड है, ठीक है, और यहाँ इस तरफ एक गली निकलेगी, एक मस्जिद भी है यहाँ पर, अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद। सामने दीवार भी आ गई है, हाँ ये पुरानी दीवार होगी ये गली, ठीक है, और ये मस्जिद है सामने, और इसकी तो दीवार भी है सर, क्या बात है। मस्जिद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला। घर अच्छे बने हुए, सामने दीवार आ गई है। और ये पीएम जो पेरूमल मोतीराम साहब की कॉटन फैक्ट्री थी, कारखाना था, ये उसकी दीवार रही होगी किसी जमाने में, ठीक है। और ये जगह खाली छोड़ी हुई, या तो ये पार्क के लिए या फिर किसी की जाती मिल्कियत, भैंसे गाय वगैरह बांधी हुई यहाँ पर। और एक गली यहाँ से है, सामने एंड है, सामने गेट लगा हुआ दूर आपको नजर आ रहा होगा, ये गली वहां से एंड हो जाएगी, ठीक है ना। डॉक्टर नसरीन इशफाक, डॉक्टर उम्मे रबाब और डॉक्टर तूबा खान, इनका क्लिनिक भी यहीं होगा कहीं। तो ये भाई मुख्तसर सी कॉलोनी है पीएम, जो आदम टाउन के साथ मुत्तसिल है। बनाकर आ चुका हूँ पीएम की, चाचा से तो पहले मिल लिए थे। और ये सैनिटरी वर्कर हैं, सफाई के रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, ठीक है। और ये चाचा जो है, आपका नाम क्या? अकरम बलोच। अकरम बलोच साहब जो है ना वो गाड़ियां धोते हैं, ठीक है। चाचा सही दिहाड़ी बन जाती है? शुक्र मालिक का, कभी लगती है कभी नहीं लगती, वही धो दी है। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम है? सिर्फ गाड़ियां धोते हो? बच्चे शादी हुई है? कितने बच्चे हैं? नहीं है, 2 बच्चे। वो कितने बड़े हैं? बस एक 16। अच्छा अच्छा, तो घर अपना है किराए का? घर किराए। कितना किराया? किराए आप छोड़ो या चाचा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं भी गाड़ी धुलवाता आपसे। गाड़ी लीजिए, मतलब क्या, मेरे पास गाड़ी होती ना, मैं 1000 रुपए किराया होता नहीं, हमारे पास है नहीं, वरना अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, जिंदगी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। आप परमानेंट गवर्नमेंट के मुलाजिम हो प्राइवेट? बच्चा गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट में भी है, ठीक ठीक। प्राइवेट। आपका नाम क्या है? जावेद। ठीक है चाचा, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ अच्छा नहीं चाचा मीडिया में नहीं हूँ मैं बस ऐसी मोहब्बत में आता हूँ लोगों की। ठीक है ना, खुशी तो होती है सच में। अब वो चाचा मिले, वो गाड़ियां धो रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है, और वो सैनिटरी वर्कर हैं प्राइवेट, वो कर रहे हैं। वो लोग बंगले वाले उन्हें कुछ ना कुछ देते होंगे, लेकिन वो जो बलोच थे ना, जो वो गाड़ियां धोते हैं, बस ठीक है। हाँ कुछ मोहब्बत का इजहार करा है हम थोड़ा सा उनसे, और बड़ा खुश हो रहे थे। रिकॉर्डिंग नहीं की, ठीक है, हर जगह रिकॉर्डिंग करनी भी जरूरी नहीं है सर, ठीक है। आगे काम है मुझे थोड़ा सा, फिर वहां से होके वापस आता हूँ। स्कूल में आ गया हूँ। ड्रेस वो जो हमने बच्चियों के नाप लिए थे, बच्चियों के उस वक्त ड्रेस सिले हुए नहीं थे, वो लेकर आ गए। रक्षे को मैंने घर तक जाने के लिए करवाया था वो, लेकिन उसको स्कूल की बच्चियां कहीं छोड़नी थी, वो उन्होंने उठानी थी, उसको मैंने रुखसत कर दिया। उसको पैसे दे दिए जो तय किए थे। मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा तुम थोड़ा, हाँ ठीक है, खुश रहे, आज का तुम्हारा दिन अच्छा खुशगवार गुजरे। बच्चों को ड्रेस देते हैं, और फिर वक्त हो गया, तकरीबन 12:30 बिजली आ चुकी है, तो फिर जाएंगे शॉप पर, दुकान पर। अच्छा रहा, बहुत अच्छा दिन रहा, ठीक है ना। तकरीबन 2 फैमिलियों को तो हमने मंथली माशाल्लाह से अल्लाह ने हाँ बेनियाज किया है, तो वो उनका महीना अच्छा गुजर जाएगा। और कुछ थोड़ी बहुत छोटी छोटी खुशियाँ सिलसिला बस अल्लाह ने शुरू किया, अल्लाह देखेगा, ठीक है ना। सर से मैं बच्चियों को देखना चाहूँगा। हाँ जिन बच्चियों को ड्रेस मिले हैं ना, उनको एक दफ़ा देख के उनके चेहरों पर जो थोड़ी सी खुशी होगी ना, वो देखनी है सर। तो ऑल व्यूअर्स थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो तमाम हमारे एंजेलिक पीपल, फरिश्ता सिफ्त लोग जिनको नाम से कोई गरज नहीं है सर, उनको गरज इस बात से है कि उनके तवस्सुत से जो अल्लाह ताला ने उन्हें वसाइल दिए हैं, वो किसी मुस्तहक डिजर्व लोगों तक पहुंच जाए। मैं स्कूल में मौजूद हूँ, ये हमारी प्यारी बच्चियां, मैं खुद एक बच्ची का बाप हूँ, और मुझे मालूम है कि बच्चों की क्या ख्वाहिशें होती हैं। इन सब चीजों से गुजर कर हम यहाँ पहुंचे हैं, तो अपने बचपन की महरूमियां देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं सर। और अल्लाह ताला ने हम जैसे नाकारा लोगों को चुना है इस काम के लिए, तो परवरदिगार हमें इस्तिकामत नसीब करे, और हमारे जो फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, परवरदिगार उन्हें हमेशा सुखी रखे, खुश रखे, उम्र खिजर अता करे सेहत के साथ। मेरा बच्चों कैसे हो, ठीक हो? ड्रेस मिल गया, अच्छा लग रहा है ना? और मेरा बच्चा ठीक है, बच्चा आपको भी मिला। ये 3 बच्चों को हमने ये ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बाकी मुख्तलिफ क्लासों के चूंकि बच्चे हैं, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। ये सिर्फ मैंने अपनी खुशी के लिए, बाखुदा मशहूरी रेटिंग कोई चीज नहीं है, और आप तो जानते हैं ये मैं नहीं कर रहा, खुदा है और खुदा के नामालूम लोग हैं। हम लोकल लैंग्वेज में नट बुल, अच्छे लफ्जों में वसीला कह लें सर, हम तो वो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाजत दीजिए।